हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। आज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन सुनने में तो एक बुरी चीज़ लगती है, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल पे होती रहे तो ये एक अच्छी चीज़ है, इकोनॉमी को चलाती रहती है। 2% के हिसाब से अगर होती रहे तो ये जनरली अच्छा समझा जाता है इकोनॉमिस्ट के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। कंज्यूमर को पता होता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट आज खरीदूंगा तो आने वाले टाइम में ये चीज़ महंगी होगी, तो कंज्यूमर कई दफ़ा कोशिश करता है कि मैं इसको स्टोर भी कर लेता हूँ, तो वो पैसा मार्केट में आता है, बिजनेसेस के पास आता है, तो बिजनेसेस भी फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ महंगी होगी तो मैं अपनी R&D पे काम करूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन पे काम करूँ, अपनी कॉस्ट को कम करूँ, अपने मार्जिन को बढ़ाऊँ, ताकि आने वाले टाइम में मुझे इसका फ़ायदा हो सके। सो इसलिए इससे फिर मार्केट जो है ना वो स्टेबल रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी एक मार्केट के पास होती है कि वो अगर इन्फ्लेशन कई दफ़ा थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। कंज्यूमर एंड में भी, क्योंकि कंज्यूमर ने भी तो फिर शॉपिंग की है ना, उसने भी स्टोर की हुई हैं चीज़ें, तो बिजनेस एंड में भी जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और अपने मार्जिन को बढ़ाया हुआ है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ना कि इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उसका इम्पैक्ट कोई इतना खास नहीं है। ये हमने कोविड के बाद देखा था कि जब एकदम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, मार्केट्स बंद थी, मार्केट्स खुली तो फिर एकदम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी होती है तो बाइंग पावर रहती है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाइंग पावर कम हो जाएगी। बाइंग पावर कम होगी तो बिजनेस के पास पैसा कम जाएगा, उनके पास पैसा होगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो इकोनॉमी खराब होती जाएगी दिन ब दिन। उसके साथ साथ जो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना, इनको होता है वो सैलरी क्लास को होता है, जिनकी सैलरीज आनी होती हैं हर महीने, थोड़ी बहुत सेविंग पे वो अपना गुजारा करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से सेविंग से या सैलरी से आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अगर मतलब सैलरीज भी अगर देखें कहने को तो वो हर साल बढ़ती हैं, बट कई दफ़ा इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंपाउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग जो है वो अपनी सेविंग्स और सैलरीज पे डिपेंड करते हैं। सो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो वो फिर इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह वो फिर किसी हद तक बच जाते हैं। लेकिन जो लोग सेविंग और सैलरी क्लास है उस पर डिपेंड करते हैं, वो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सो इसके साथ साथ डिफ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, इन्फ्लेशन महंगाई होना, डिफ्लेशन चीज़ें सस्ती होना, ये जनरली होता नहीं है। और जब होता है ना तो ये इकोनॉमी के लिए कोई इतना खास समझा नहीं जाता। उसकी वजह ये है, अब जो कंज्यूमर का माइंडसेट होता है वो किस तरह से काम करता है, वो कहता है कि यार अच्छा चीज़ सस्ती हो रही है तो आने वाले टाइम में ये चीज़ और ज़्यादा सस्ती होगी, तो वो फिर जो डिले आता है ना खरीदने में, उसका नुकसान बिजनेसेस को होता है। ये कंज्यूमर को नहीं समझा रहा। कंज्यूमर एंड पे तो उसको पता है ना कि यार ठीक है मुझे अपना फायदा देखना है, कंज्यूमर कहता है, बिजनेसेस कहते हैं हमें अपना फायदा देखना है, लेकिन ये जो डिले आ रहा है ना इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि अगर लोग खरीदेंगे नहीं, बिजनेसेस का रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं, पैसा होगा नहीं उनके पास, तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, तो इकोनॉमी चलती नहीं है, रुक जाती है इकोनॉमी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, और इसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे पड़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट लेवल पे हो तो एक अच्छी चीज़ है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो फिर नुकसान होता है, स्पेशली सैलरी और क्या कहते हैं जो सेविंग पे जो लोग डिपेंड करते हैं। फिर उसके साथ साथ डिफ्लेशन की अगर बात करें तो फिर उसमें डिले जो आते हैं, फिर उससे भी एक तरह से नुकसान ही होता है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा होता कि आने वाले टाइम में बिजनेसेस कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि आने वाले टाइम में ये चीज़ हम सस्ती बेचेंगे। वो कहते हैं जी हम अपने मार्जिन बढ़ाएंगे। कंज्यूमर कह रहा होता है कि चीज़ सस्ती होगी तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन बिजनेसेस कभी नहीं कहते कि ठीक है जी मैं अपने मार्जिन तो बढ़ा लूँगा लेकिन मैं सस्ती नहीं इसको बेचूंगा, कोई भी नहीं है कहता। सो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन का, और इसका जो इम्पैक्ट था इकोनॉमी पे वो हमने देखा कि किस तरह से इम्पैक्ट होता है इकोनॉमीज पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। सो ये थी आज की वीडियो, बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।